बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह कि आप सबको मालूम है कि बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में दाखिले खुल चुके हैं, तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह अप्लाई करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और किस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, उसके लिए कंप्लीट वीडियो हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम उसका एडमिशन एडवर्टाइजमेंट जो आई है वो देख लेते हैं कि जो एडमिशन एडवर्टाइजमेंट में एडमिशन फॉल 2022 के एडमिशन जो हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंदर भी एडमिशन खुल चुके हैं, ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद एमफिल एमएससी पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए भी एडमिशन्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर, और स्कॉलरशिप जो जो आप अवेल कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है बीएस प्रोग्राम्स के लिए 29 है और एमएस एमफिल प्रोग्राम के लिए 15 अगस्त है। तो हम देखते हैं जी, सबसे पहले हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की। और ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन एडमिशन का ऑप्शन आ रहा है। 2021 अभी अपडेट हो जाएगा 2022 पे। और उसके बाद हमने चले जाना नेक्स्ट पेज पे। हम न्यू यूज़र हैं तो हम यहाँ अप्लाई नाउ एट द न्यू यूज़र को क्लिक करेंगे। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, और एक हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब सिंपल से फॉर्म के अंदर सबसे पहले जी CNIC डेट ऑफ बर्थ अपनी एंटर करेंगे। उसके बाद अपना नाम है, उसके बाद फादर्स नेम है, वो एंटर करते जाएंगे। जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू योर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन वो आपने एंटर करते जाना है। उसके बाद प्रोविंस आपने अपने डोमिसाइल किधर का है, रिलीजन, एड्रेस, योर पोस्टल एड्रेस, ये वो जहाँ पे आपके पोस्ट आ सके, आपने पोस्टल एड्रेस एक प्रॉपर एड्रेस देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे टेलीफोन नंबर लिखना है। टेलीफोन नंबर क्या है आपका वो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे अपना सेल फोन नंबर लिख दें, नो इशू एट ऑल। उसके बाद सेल फोन नंबर गार्डियन का लिखना है आपने यहाँ पे पहले, और उसके बाद वहाँ पे एप्लीकेंट का लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। और उसके बाद प्लेस ऑफ स्टे इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप यूनिवर्सिटी में रहना चाहते हैं यानी कि हॉस्टल रिक्वायर करना चाहते हैं तो आपने यूनिवर्सिटी लिखना है। अगर आप नहीं रहना चाहते यूनिवर्सिटी में, को बाहर हॉस्टल लेना चाहते हैं तो अदर प्लेस कर दें। और अगर आप अपना घर है, आप होम रेजिडेंट है, तो यहाँ पे आप होम कर सकते हैं। उसके बाद आपने पिक्चर अपनी अपलोड करनी है। पिक्चर जो है वो क्लियर ब्लू बैकग्राउंड के साथ या वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर होनी चाहिए, जिसका सैंपल जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सैंपल उनकी वेबसाइट के ऊपर भी गिवन है। आप क्लिक टू व्यू सैंपल को जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने सैंपल आ जाएगा। मेरे पास कोई पिक्चर नहीं थी, मैंने जस्ट एक पिक्चर अपलोड कर दी है। उसके बाद इस तरह की ये फर्स्ट फोटो है, इस तरह की एक गुड फोटो होनी चाहिए। उसके बाद आपने इस पर्सन की इन्फॉर्मेशन देनी है जिसको एमरजेंसी के अंदर कांटेक्ट किया जा सके। नेम लिखें, एड्रेस लिखें, एड्रेस प्रॉपर लिखें, जो प्रॉपर एड्रेस है यहाँ पे मैं आपको जस्ट शो कर रहा हूँ कि एड्रेस लिखना है। उसके बाद सेल फोन नंबर एंड देन टेलीफोन नंबर आपने लिख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन लिखनी है। मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ना आपने यानी कि डिग्री आ जाएगी, बोर्ड का नाम, ईयर, रोल नंबर, ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स। उसके बाद आपकी जो डिवीजन क्या बननी है और ग्रेड क्या बना है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। मैट्रिक के रिजल्ट से आप देख के लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने सिर्फ पार्ट 1 के मार्क्स लिखने हैं, यानी कि पार्ट 2 अगर आपने कर लिया है तो पार्ट 2 के मार्क्स लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने पार्ट 1 के मार्क्स लिखने हैं और पार्ट 1 की ही इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। यानी कि आपने रोल नंबर भी पार्ट 1 का ही लिखना है। टोटल मार्क्स 505 में से लिखने हैं। अगर 520 में से इंजीनियरिंग वालों के तो वो 520 में से लिखेंगे। यानी कि पार्ट 1 की इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमने यहाँ पे एंटर करनी है। और इसी तरह इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, अगर प्री मेडिकल है तो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाएगा। अगर इंजीनियरिंग है तो आपके पास मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाएगा। अगर ICS है तो आपके पास मैथ फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस आ जाएगा। यानी कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो हैं आपके हैं उसके आपने मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ईयर आपने यहाँ पे एंटर करने हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए ECAT का रिजल्ट जो है वो अवेलेबल अगर है, क्योंकि वो भी एप्लीकेबल है एडमिशन्स के लिए, तो ECAT का रिजल्ट अगर अवेलेबल है तो वहाँ पे लिख सकते हैं। सबमिट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि आप किस के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, मेन कैंपस के अंदर, बिहाड़ी, लोधरा या लिया कैंपस के अंदर। अगर मेन कैंपस के अंदर करें, जिसके अंदर भी करेंगे, हमारे पास 1500 उसकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस है, जिसके अंदर आप 5 प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे ही मेन कैंपस को क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया टैब ओपन होगा जिसके अंदर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर हमें लिखा होगा कि इस प्रोग्राम के लिए हम एलिजिबल हैं और इस प्रोग्राम के लिए हम एलिजिबल नहीं हैं। जिस प्रोग्राम के लिए हम एलिजिबल होंगे उसके नीचे एलिजिबल लिखा आ रहा होगा, बल्कि कुछ भी नहीं लिखा आ रहा होगा। जिसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे वहाँ पे नॉन एलिजिबल लिखा आ रहा होगा। तो एलिजिबल प्रोग्राम्स के लिए आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं। यहाँ पे जिस तरह ये सारे प्रोग्राम्स शो हो रहे हैं, यहाँ पे इन प्रोग्राम्स के लिए हम एलिजिबल हैं और इन प्रोग्राम्स के लिए हम एलिजिबल नहीं है। इस तरह यहाँ पे मैं वेटनरी साइंसेज को सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो भी इसके अंदर शो नहीं हो रहा, लेकिन इंशाल्लाह वो जल्द अज जल्द शो हो जाएगा। उस तरह ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो इन तरतीब के अंदर शो हो रहे हैं। इसके अंदर आप जो इन प्रोग्राम जिस मर्जी कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं उस डिग्री प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आप सेल्फ फाइनेंस के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेल्फ फाइनेंस के लिए आखिरी डेट से पहले पहले जो ऊपर गिवन टेबल है उसके अंदर लिखा हुआ है एग्रीकल्चर के लिए इतने पैसे और
वेटनरी साइंसेज फार्मेसी के लिए इतनी अमाउंट का बैंक ड्राफ्ट बनवा कर ट्रेजरर ऑफिस में आखिरी डेट से पहले जमा करवाना पड़ेगा। वो जमा करवाएंगे तो फिर आपकी सेल्फ फाइनेंस की सीट के लिए आपको कंसीडर किया जाएगा, वरना आपको उसके लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसी तरह फिर आप सब प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करते जाएं जिसमें आप करना चाहते हैं। मैक्सिमम ऑफ 5 प्रोग्राम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने इसको अप्लाई ना हो दबाया, जैसे कि मैं 1-2 प्रोग्राम्स के अंदर आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। जैसे ये अप्लाई ना हो 2 के अंदर हमने अप्लाई कर लिया, ये तीसरी के अंदर एक सेल्फ फाइनेंस के अंदर भी अप्लाई कर देते हैं साथ, ताकि आपको पता लग जाए किस तरह हमने अप्लाई करना है। अब यहाँ पे आखिर पे आएंगे क्लिक हेयर, उसको हम ओके कर देंगे कि हमने अप्लाई कर लिया, एप्लीकेशन हमारी प्रोसेस करें। अब उसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। इधर हमने चालान डाउनलोड करना है। चालान डाउनलोड करने के बाद उसको हमने प्रिंट फॉर्म करेंगे तो प्रिंट हमारा फॉर्म जो है वो सामने आ जाएगा कि हमारे फॉर्म के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ये वाली जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास सामने आ रही है। इसी तरह ये फॉर्म जो है ये आपने अपने रिकॉर्ड में अपने पास संभाल के रखना है, और जो चालान है वो आपने प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद आपने डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवाना है, और प्रिंट करने के बाद आपने उसको पे करना है, और पे करने के बाद यहाँ पे चालान की कॉपी अपलोड करनी है। अपलोड चालान को क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे पास नाम, CNIC, बैंक, डेट, अमाउंट और पिक्चर ऑफ चालान, जो आपने पेड चालान है उसकी पिक्चर को स्कैन करके इधर अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद आपका एडमिशन फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं अपलोड चालान को क्लिक करूँगा, थोड़ा नेट स्लो है, हाँ यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली हमारे पास आ जाएगा। तो ये थे आज कि हम किस तरह सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं। ये एक छोटा सा फॉर्म है जिसको हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।